हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश जनगणना से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसका पार्ट 1 अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। ये आपका पार्ट 2 है उत्तर प्रदेश जनगणना से संबंधित प्रश्नों का। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, तो वहाँ पर उसको भी आप देख लें पार्ट 1 को। और ये आपका पार्ट 2 है। ये जो जनगणना से संबंधित हैं और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपकी सभी यानी जो यूपी पुलिस किस में, यूपी पुलिस में आपकी, उसके अलावा यूपीएसआई में, उसके अलावा यूपी पैट जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट अभी होना है उसमें, उसके अलावा यूपी जूनियर असिस्टेंट में, उसके यूपी लेखपाल और यूपी वीडियो और अलग अलग जो यूपी की जैसे भर्ती आती हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी ये वीडियो हैं उत्तर प्रदेश जनगणना से संबंधित। क्योंकि इन यानी जितनी भी ये वैकेंसी इसमें सभी में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित आपके इन यानी वैकेंसियों में सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की और यूपीएसआई की तो जल्द ही भर्ती आने वाली है, और यूपी ट्रिपल एस सी पैट तो अभी कुछ ही यानी दिनों बाद यानी होगा। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित इन यानी एग्जामों में कम से कम 5 से यानी 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसलिए यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी यानी हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे तो आप सभी अच्छे से उन्हें देखें। क्योंकि इनसे आपके 5 से 10 प्रश्न आपके जितनी भी ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी जूनियर असिस्टेंट और यूपी ट्रिपल एस सी पैट, यूपी यानी वीडियो की जो वैकेंसी हैं, उसके अलावा यूपी आपकी लेखपाल है, और भी यूपी से संबंधित और भी आपकी आती हैं जैसे टेट है और आपकी टीजीटी यानी बहुत सी यानी वैकेंसी आती हैं। उनमें यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित यानी जितनी भी हम वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे वो आप सभी अच्छे से देख लें। और अभी हमने इसका उत्तर प्रदेश जनगणना का पार्ट 1 यानी अपलोड कर दिया है, उसे भी आप ज़रूर देख लें। और अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अब जैसे बात कर लेते पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है 2001 और 2001 से लेकर 11 तक अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही। ऑप्शन ए 20.46%, ऑप्शन बी 17.69%, ऑप्शन सी यानी 22.19%, ऑप्शन डी 20.22%। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो सही होगा 20.22%। 2001 से 2011 तक की अवधि में जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई थी वो 20.22% हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों का व्यवस्थित कर सही कूट चुने। ऑप्शन ए यानी प्रयागराज, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन डी यानी लखनऊ। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी पहले नंबर पर जैसे आपका प्रयागराज, दूसरे पर गाजियाबाद, तीसरे पर मुरादाबाद और चौथे नंबर पर आपका लखनऊ है। इसका सही यानी जो कूट है वो क्या बनेगा, यानी सही क्रम क्या बनेगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन यानी ए। कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। 1, 3, 2, 4। 1 मतलब प्रयागराज, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद और उसके बाद लखनऊ। ये यानी 2011 की जो 2011 के अनुसार यानी जनसंख्या के घटते क्रम में यानी जो व्यवस्थित किया गया है, तो उसमें यानी पहले नंबर पर जैसे प्रयागराज, उसके बाद आपका यानी दूसरे नंबर पर जो आता है वो आपका आता है जैसे मुरादाबाद, उसके बाद फिर आपका आएगा गाजियाबाद और उसके बाद लखनऊ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी औरैया।
इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए यानी गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर की यानी सबसे ज़्यादा यानी साक्षरता है। किसकी? यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी और उसमें यानी जो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का जिला है उसकी यानी सबसे ज़्यादा यानी साक्षरता है, और इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है। ऑप्शन बी, यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। ऑप्शन सी, इसकी दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। ऑप्शन डी, इसका लिंग अनुपात 912 है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा इसकी 10 की वृद्धि दर यानी 17.7%। ये यानी कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5। 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है। ऑप्शन बी, देश के सर्वाधिक बच्चे यानी पाए जाते हैं। ऑप्शन सी, इसकी 10 की वृद्धि दर 17.7% है। इसका लिंगानुपात 912 है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5। 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर है। पहला कूट है आपका क्षेत्रफल में यह देश का 5वां बड़ा राज्य है। दूसरा है आपका देश की जनसंख्या घनत्व में इसका 16.5% योगदान है। तीसरा, इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। और अगला यानी लास्ट है इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, यानी सेकंड और फोर्थ यानी दूसरा और चौथा यानी कूट आपका सही है। दूसरे में क्या है? यानी देश की जनसंख्या में इसका 16.5% योगदान है और इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। ये दोनों यानी कूट सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा यानी जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? ऑप्शन ए मुरादाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी गाजियाबाद। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी लखनऊ। निम्नलिखित में कौन यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो लखनऊ यानी सबसे बड़ा जनपद है। और इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रयागराज। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? तो प्रयागराज है, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे बड़ा यानी जनपद है उत्तर प्रदेश का, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी वाराणसी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन ए यानी गौतम बुद्ध नगर सही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाख ही नगरों की संख्या है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी 7 है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाख ही नगरों की जनसंख्या कितनी है? तो 7 है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9। 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी महोबा, ऑप्शन डी हमीरपुर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन सी यानी महोबा सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है तो वो महोबा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत है। ऑप्शन ए
32.9%, ऑप्शन बी 32.7%, ऑप्शन सी 18.5%, ऑप्शन डी 30.2%। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, यानी 32.9%। कितनी है? 32.9%, यानी उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत है। यानी जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उसका यानी 32.9% लोग यानी कार्य करते हैं, क्या है, यानी कार्यशील है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला यानी गाजियाबाद, दूसरा कानपुर, तीसरा आगरा, चौथा लखनऊ। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, यानी आपका दूसरे नंबर पर कौन सा है? कानपुर, चौथा यानी लखनऊ, पहला कौन सा? गाजियाबाद, और आपका तीसरा कौन सा है? तो आगरा। ये इसका यानी अवरोही क्रम सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन ए प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तथा 2030 तक 1.9 तक कम करना। ऑप्शन बी यानी प्रजनन दर को 2026 तक 2 प्रति हजार यानी जनसंख्या तथा ऑप्शन सी दर को 2026 तक 2.3 प्रति हजार यानी जनसंख्या, और ऑप्शन डी यानी प्रजनन दर को 2026 तक 1.9 प्रति हजार जनसंख्या। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, यानी प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तथा 2030 तक 1.9 तक कम करना। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम यानी लिखिए। पहला है आपका बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो आपका सही होगा, यानी ऑप्शन डी 3, 1, 4, 2। 3 का मतलब आपका जैसे पश्चिम बंगाल, 1 का मतलब यानी बिहार, और 4 का मतलब आंध्र प्रदेश, और 2 का मतलब यानी उत्तर प्रदेश। ये मतलब आपका सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है यानी सबसे छोटे से लेकर के फिर सबसे बड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यानी 14। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था? ऑप्शन ए यानी 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 950 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी यानी 900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन ई यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी यानी 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आपका सही है। आपको बता दें कि जितने भी परीक्षार्थी यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई का यानी इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही यानी खुशखबरी की बात है कि उनका यानी जल्दी यानी वैकेंसी आने वाली है। अब आपका यानी जो समय यानी लग रहा है वही लग रहा है, और जल्दी ही आपकी यानी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए यानी अभी फॉर्म भरने के लिए आपको ओटीआर फॉर्म भरना होगा। क्या भरना होगा? ओटीआर फॉर्म भरना होगा। किस किस के लिए? यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए। किसके लिए? यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई के लिए यदि आपको फॉर्म भरना है तो आपको ओटीआर फॉर्म यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना होगा, तभी आप यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई यानी का फॉर्म भर पाएंगे। इसलिए अभी यानी आपके फॉर्म ओटीआर के भरे जा रहे हैं यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के, तो आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर यानी भर लें,
क्योंकि यदि आप ये OTR फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप अपना ना तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म भर पाएंगे, ना ही आप अपना UPSI में भर पाएंगे। इसलिए अभी समय रहते हुए अपना ये OTR फॉर्म यानी जरूर भर लें। जितने भी परीक्षार्थी, हम आपको बार बार बताएंगे कि आप अपना यानी जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की और UPSI की तैयारी कर रहे हैं वो अपना अभी यानी OTR फॉर्म यानी भरे जा रहे हैं, तो आप अपना OTR फॉर्म ज़रूर भर दें। क्योंकि आपको यदि इनमें दोनों में यानी अपना फॉर्म भरना है तो आप अपना OTR फॉर्म अभी भर दें, क्योंकि पता चले कि बाद में आपके फॉर्म ही OTR नहीं भरे जा रहे तो आप यानी इनमें भी आप दोनों में यानी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और आपको बता दें कि हमने OTR फॉर्म भरने से संबंधित भी एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको बताया है कि कैसे मतलब OTR फॉर्म हम भरें। उसका भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप उसमें देख सकते हैं कि OTR फॉर्म आपको कैसे भरना है। उसे देख करके आप अपना OTR फॉर्म भर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये जो उत्तर प्रदेश की यानी जितनी भी आपकी GK GS और करंट की जितनी भी वीडियो हम आपके बनाएंगे उत्तर प्रदेश की, उनसे ही आपके यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल में, UPSI में, UPSSC पैट में, यूपी जूनियर असिस्टेंट में और यूपी लेखपाल में और यूपी वीडियो में और भी यूपी की जो वैकेंसी हैं उन सभी में यानी इन्हीं से यानी प्रश्न यानी आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि इसी तरह के ही प्रश्न पिछले भी एग्जामों में पूछे गए, जितने भी एग्जाम हुए हैं, और इसी तरह के ही प्रश्न आगे भी जो परीक्षाएं होंगी तो इसी तरह के प्रश्न आने की संभावना। इसलिए आप यानी इन प्रश्नों को अच्छे से देखें और लगातार इन्हें रिवीजन करते रहें और अपने इस YouTube चैनल से लगातार बने रहे। जितने भी यानी परीक्षार्थी यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल, चाहे UPSI, चाहे UPSSC पैट या यूपी जूनियर असिस्टेंट या और भी जो यूपी लेखपाल हैं, आपकी और भी जैसे वीडियो की यानी वैकेंसी, इनकी जितनी भी तैयारी कर रहे हैं और यूपी जैसे जो RO ARO की यानी वैकेंसी, उनकी यानी जितने भी परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं वो अपने इस YouTube चैनल पर लगातार जुड़े रहें। आपके अपने इसी YouTube चैनल पर आपकी तैयारी लगातार कराई जाएगी। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको यानी जब तक यानी लगातार तैयारी कराते रहेंगे, जब तक आप यानी अपनी गवर्नमेंट जॉब को हासिल नहीं कर लेते तब तक लगातार आपको प्रयास हम करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहेंगे। और आप भी वादा करो कि आप समय निकाल करके अपने इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे और जैसे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी आप उस वीडियो को तुरंत देखेंगे और उसे अपनी नोटबुक में साथ के साथ लिखते जाएंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें। क्योंकि आप यदि लगातार रूटीन बनाए रखेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। और आप भी मेहनत करिए और हम भी आपके साथ लगातार मेहनत करते रहेंगे और आपको सिलेक्शन दिलवा के ही रहेंगे। धन्यवाद।